नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है पैंक्रियाज। आज जानेंगे पैंक्रियाज क्या होता है और इसकी एनाटॉमी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है। तो यदि हम जीआईटी ट्रैक्ट की बात करें तो ये है ईसोफेगस, यहाँ पर ये है स्टमक, राइट साइड में है लीवर, ये यहाँ पर अटैच है गॉल ब्लैडर और ये ड्यूडेनम जो ये है पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन तो एंटीरियर पार्ट है, ये वाला पोर्शन है पोस्टीरियर पार्ट। तो यहाँ पर ये जो ड्यूडेनम का जो कर्व होता है वहाँ पर सिचुएटेड होती है ये पैंक्रियाज। जो येलो इससे दिखाई गई है ये है पैंक्रियाज, और यहाँ पर जो ब्लैक से दिखाया गया है वो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो इस तरह से इसकी सिचुएशन होती है किसकी, पैंक्रियाज की। कहाँ पर स्थित होती है ये, ड्यूडेनम के जो सी कर्व होता है उसमें ये स्थित होती है। जैसा कि इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये है लीवर, ये यहाँ पर स्टमक और ये है ड्यूडेनम और ये है पैंक्रियाज। तो ये एक और डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है ये ड्यूडेनम का हिस्सा है, ड्यूडेनम वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके जो ये सी शेप कर्व है इसमें क्या है, पैंक्रियाज है। और पैंक्रियाज के मेनली 4 पार्ट होते हैं। ये वाला पार्ट होता है इसका हेड, ये हेड है, और ये वाला पार्ट है नेक। ये जो पार्ट है ये थोड़ा ट्रायंगल शेप का होता है, ये कहलाता है बॉडी। और ये जो पार्ट है जो सबसे लास्ट में होता है इसको बोलते हैं टेल। तो मेनली इसके 4 पार्ट हो गए, हेड, नेक, ये बॉडी और ये टेल। यहाँ पर जो बीच में स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये है पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि छोटी छोटी डक्ट मिलके या बनाती हैं। और ये हो गया ड्यूडेनम, ये है हेड ऑफ पैंक्रियाज, ये है एक्सेसरी डक्ट। देन कॉमन वाइल डक्ट। कॉमन वाइल डक्ट कौन सी है, ये जो राइट और लेफ्ट लीवर है, तो ये तो हो गई राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और गॉल ब्लैडर से जो निकली है सिस्टिक डक्ट। तो ये सिस्टिक डक्ट मिला के और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट मिला के क्या बना लेते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कहाँ से, पैंक्रियाज में होते हुए कहाँ पर जाती है, ड्यूडेनम में खुलती है। ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, यहाँ पर जहाँ ये ड्यूडेनम में एंटर करते हैं। तो इस डायग्राम में भी ये दिखाया गया है टेल ऑफ पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाटिक डक्ट, ये क्या होते हैं, ये लोब्यूल्स होते हैं। यहाँ पर ये कॉमन बाइल डक्ट है और यहाँ पर ये हेड ऑफ पैंक्रियाज है। तो यदि हम इस पोर्शन की बात करें तो ये यहाँ पर बड़े रूप में दिखाया गया है। ये क्या है एक्चुअली में, एसिनरी सेल्स हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं। पैंक्रियाज में होती हैं ये एसिनरी सेल्स, एसिनर सेल्स। पैंक्रियाटिक आइसोलेट सेल सिक्रीट हार्मोन। आइसोलेट सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और ये बताया गया है पैंक्रियाटिक डक्ट, एक्सोक्राइन सेल सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूसेस। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एक्सोक्राइन सेल्स हैं जो कि पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। एक बार हम सारी यहाँ की जो एनाटॉमी है, इससे क्या क्या स्ट्रक्चर जुड़ी हैं पैंक्रियाज की, इसमें कौन कौन सी डक्ट हैं, ये सब चीज़ देख लेते हैं, फिर इसके बारी बारी से स्टडी करेंगे। ये यहाँ पर बाइल डक्ट दिखाई गई है, ये ड्यूडेनम, ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि किसको सप्लाई कर रहे हैं, पैंक्रियाज को। पैंक्रियाटिक डक्ट ये हमने जान ही लिया है। इसके अलावा पैंक्रियाज जो होती है वो 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है। कौन कौन से, एंडोक्राइन एक तो और एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या करता है, तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं वो इसमें पाई जाती हैं पैंक्रियाज में। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं ब्लड वेसल्स में, जैसा कि हम जानते हैं इंसुलिन हार्मोन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। देन एक्सोक्राइन, ये जो येलो उससे दिखाए गए हैं ये एक्सोक्राइन है, और ये क्या है जो ब्लू से दिखाए गए ये एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या करते हैं, एसिनर सेल्स होती हैं ये एक्सोक्राइन वाली। तो ये क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं पैंक्रियाटिक डक्ट में इसमें, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम ड्यूडेनम में जाके डाइजेशन करते हैं।
द पेंक्रियाज इज एब्डोमिनल ग्लैंडुलर ऑर्गन है, एब्डोमेन में पाए जाने वाला ग्लैंडुलर ऑर्गन है, मतलब कि इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, विच बोथ डाइजेस्टिव एक्सोक्राइन एंड हार्मोनल एंडोक्राइन फंक्शन। तो ये दोनों ही फंक्शन करता है, डाइजेस्टिव एक्सोक्राइन और हार्मोनल एंडोक्राइन। यदि इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के अपर पार्ट में होता है, जो एब्डोमिनल वाल होती है पोस्टीरियर पीछे की साइड में। द पेंक्रियाज इज ऑब्लोंग शेप ऑर्गन होता है, पोजीशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन L1। यदि हम लंबर की बात करें वर्टिब्रल तो L1 पे, और कौन से प्लेन में होता है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन में। विद द एक्सेप्शन ऑफ द टेल ऑफ द पेंक्रियाज, जो टेल ऑफ पेंक्रियाज होती है, इट इज ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है, लोकेटेड डीप विद इन द अपर एब्डोमन इन द एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रस रीजन। तो यदि एपिगैस्ट्रिक की बात करें, एपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रस रीजन में ये पेंक्रियाज पाया जाता है। Within the abdomen, the pancreas has direct anatomical relation to several structure। तो अलग अलग स्ट्रक्चर से ये अलग अलग रिलेशन बनाता है, इसका अलग रिलेशन होता है, जैसे कि स्टमक सेपरेटेड फ्रॉम द पेंक्रियाज बाय द लेसर सैक। किसके द्वारा सेपरेट रहता है स्टमक, पेंक्रियाज से लेसर सैक। यदि जैसे ये स्टमक है तो ये लेसर सैक से ये पेंक्रियाज से अलग रहता है। द स्टमक एंड पाइलोरस लाइज एंटीरियर एंड टू द पेंक्रियाज, एंटीरियर एंड होता है वहाँ पर होता है ये। देन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या है, शी शेप्ड है, ड्यूडेनम कर्व्स अराउंड एंड आउटलाइन द हेड ऑफ द पेंक्रियाज, यहाँ पर होता है, ये सी शेप है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम लाइज एंटीरियर वेयर द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इंक्लूड द एम्पुला ऑफ वेटर लाइज लेटरली टू द राइट ऑफ द पेंक्रियाटिक हेड। तो यहाँ पर जहाँ पर पेंक्रियाज होती है, ड्यूडेनम से अटैच, यहीं पर क्या होता है, एम्पुला ऑफ वेटर, जिससे इसकी डक्ट्स कहाँ पर खुलती हैं, ड्यूडेनम में खुलती है। तो ये पेंक्रियाटिक हेड के राइट में होता है। देन आता है ट्रांसवर्स मेसोकोलन अटैच टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द पेंक्रियाज। कॉमन बाइल डक्ट डिसेंड बिहाइंड द हेड ऑफ द पेंक्रियाज, जो हेड ऑफ पेंक्रियाज है उसके पीछे से जाती है कौन, कॉमन बाइल डक्ट, जो कि कहाँ से आती है, गॉल ब्लैडर और लीवर की डक्ट से मिलके, बिफोर ओपनिंग इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम अलोंगसाइड द मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट। तो पेंक्रियाज में जो मेजर पेंक्रियाटिक डक्ट है उसके अलोंगसाइड क्या आती है, ये आती है कॉमन बाइल डक्ट थ्रू द मेजर ड्यूडेनम पेपिला, ड्यूडेनम पेपिला में ये से ड्यूडेनम में खुल जाती है। देन स्प्लीन, स्प्लीन लोकेटेड होती है पोस्टीरियरली एंड लैटरली, किससे, पेंक्रियाज से। द इलिनो-renal ligament is formed from the peritoneum and connects the spleen to the tail of the pancreas। तो स्प्लीन से टेल ऑफ पेंक्रियाज के बीच में जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, लीनो-renal ligament, और ये कहाँ से बनता है, पेरिटोनियम से। और यदि हम वेसल्स की बात करें तो पेंक्रियाज लाइज नियर सेवरल मेजर वेसल्स एंड सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन वेस्कुलर एनाटॉमी। द ऑर्टा और जो इंफीरियर वेना केवा है वो पासेस पोस्टीरियरली टू द हेड ऑफ द पेंक्रियाज, हेड ऑफ पेंक्रियाज के पोस्टीरियरली पार्ट होता है ऑर्टा और इंफीरियर वेना केवा। द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी लाइज बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज। यदि हम नेक ऑफ पेंक्रियाज की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियाज, एंटीरियर टू द अनसिनेट प्रोसेस। Posterior to the neck of the pancreas, the splenic and superior mesenteric vein unite to form the hepatic portal vein। तो जो नेक होती है पेंक्रियाज की उसके पोस्टीरियर में होता है स्प्लेनिक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, जो कि इकट्ठा होकर दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन किससे बन रहा है, स्प्लेनिक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन यूनाइट होकर ये बनाते हैं। As it journeys from its origin at the celiac plexus to the splenic hilum, the splenic artery transverses the superior border of the pancreas, traverses the superior border of the pancreas। तो ये celiac plexus जो होता है और splenic hilum है, यहाँ से splenic artery जो होती है वो superior border of the pancreas पे जाती है। अब यदि हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो पेंक्रियाज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, हेड,
द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पेंक्रियास, हेड। और ये कहाँ पर होता है, सी शेप जो ड्यूडेनम होता है उसके कर्व में होता है, ये शेप कर्व क्रिएटेड बाय ड्यूडेनम। इट इज कनेक्टेड टू इट्स कनेक्टिव टिश्यू, किससे कनेक्ट रहता है, कनेक्टिव टिश्यू से। देन आता है अनसिनेट प्रोसेस, ये क्या है, प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द हेड। जो पेंक्रियाज है इसके लोअर पार्ट से प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं अनसिनेट प्रोसेस, एंड एक्सटेंडिंग मीडियली टू लाई बीनीथ द बॉडी ऑफ द पेंक्रियाज। तो ये बॉडी ऑफ पेंक्रियाज के यहाँ पर एक्सटेंडेड रहता है। इट लाइज पोस्टीरियर टू द सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल। देन आती है नेक। नेक कहाँ पर होती है, लोकेटेड बिटवीन द हेड एंड द बॉडी ऑफ द पेंक्रियास। ये हेड है, ये बॉडी है, यहाँ पर नेक है। इट ओवरलाइज द सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेंक्रियाज में, सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल विच फॉर्म ए ग्रूव इन इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो जो सुपीरियर मीजेंट्रिक वेसल होगी ये क्या बनाएगी, नेक के पोस्टीरियर में ग्रूव बना लेती है। Another body centrally located crossing the midline of the human body to lie behind the stomach and in the left of the superior mesenteric vessel. Tail, हम डायग्राम देख ही चुके हैं। टेल मतलब कि the left end of the pancreas that lie within close proximity to hilum of spleen. Spleen से के पास में रहता है ये। It contained within the splenorenal ligament with the splenic vessels. This is only part of the pancreas that is intraperitoneal. तो वैसे पेरिटोनियम में होती है पेंक्रियाज, लेकिन ये वाला पार्ट जो टेल वाला पार्ट है ये केवल ऐसा होता है जो कि इंट्रा पेरिटोनियल होता है। यदि हम डक्ट सिस्टम की बात करें पेंक्रियाज की, एक्सोक्राइन पेंक्रियाज क्लासिफाइड एज ए लोब्यूलेटेड सीरस ग्लैंड्स होती हैं विच प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम प्रीकर्सर। It composed of approximately 1 million very like cluster of cell और इनको बोलते हैं acini, connected by short intercalated ducts। तो यहाँ पर intercalated duct होते हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं, pancreatic duct। Intercalated duct unite with those draining adjacent lobules and drain into network of intralobular connective duct which in turn drain into the main pancreatic duct। तो मेन pancreatic duct में कहाँ से आ गए, intralobular connecting duct से। The pancreatic duct run the length of the pancreas, पूरी लेंथ में जाती है pancreatic duct। Unite with common bile duct, common bile duct से unite हो जाती है और क्या बनाती है, hepatopancreatic ampulla of Vater। hepato यानी कि ये तो गई common bile duct से, और पैंक्रिएटिक एम्पुला ऑफ वेटर बनाती है। दिस स्ट्रक्चर देन ओपन इनटू द ड्यूडेनम बाय द मेजर ड्यूडेनम पेपिला। यहाँ पर जो होता है ड्यूडेनम में, वहाँ पर ड्यूडेनम पेपिला से ड्यूडेनम में चला जाता है। सिक्रीशन इनटू ड्यूडेनम आर कंट्रोल्ड। अब यहाँ पे जो सिक्रीशंस होंगे ड्यूडेनम में वो किससे कंट्रोल्ड होंगे, मस्कुलर वॉल्व से, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो ये यहाँ पर ड्यूडेनम है, यहाँ पैंक्रियाज है, तो यहाँ पर ये होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से ये कंट्रोल होता है कि कितने सिक्रीशंस जाएंगे। इट सराउंड द एम्पुला ऑफ वेटर एक्टिंग एज ए वॉल्व। तो जो एम्पुला ऑफ वेटर है जो खुल रहा है ड्यूडेनम में, उसके सराउंड ये काम करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। वस्कुलेचर की बात करें, कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं पेंक्रियाज को, द पेंक्रियाज सप्लाइड बाय द पैंक्रिएटिक ब्रांचेज ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। द हेड इज एडिशनली सप्लाइड बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर पैंक्रिएटोको-ड्यूडेनल आर्टरीज which are branches of the gastroduodenal from celiac trunk and superior mesenteric artery। तो ये ही है यहाँ पे superior mesenteric artery respectively। venous drainage की बात करें तो head of the pancreas, superior mesenteric branches of the hepatic portal vein, the pancreatic vein draining the rest of the pancreas do so by the splenic vein। then lymphatic की यदि बात करें तो the pancreas is drained by lymphatic vessels that follow the arterial supply। द एम्प्टी इनटू पैंक्रिएटिको-स्प्लीनल नोड्स। किसमें एम्प्टी होता है ये, पैंक्रिएटिको-स्प्लीनल नोड एंड द पाइलोरिक नोड्स विच इन टर्न ड्रेन इन द सुपीरियर मीजेंट्रिक एंड सीलियक लिम्फ नोड। सुपीरियर मीजेंट्रिक एंड सीलियक लिम्फ नोड। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज की बात करें तो इससे जो हार्मोन रिलीज होते हैं जैसे कि एंजाइम रिलीज होते हैं जैसे कि एमाइलेज, ये क्या करता है, एमाइलेज हाइड्रोलाइजेस स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में बदल देता है एमाइलेज।
लाइपेज क्या करता है, ब्रेक इनटू लिपिड को फैटी एसिड में बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है और मोनोग्लिसराइड्स में बदल देता है। इसके लिए क्या है, फैट के इमल्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल फैट, इमल्सिफिकेशन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ फैट ड्रॉपलेट so that lipase can hydrolyze it. 80% of fat digestion is due to pancreatic lipase. यदि फैट डाइजेशन की बात करें तो जो 80% फैट का डाइजेशन होता है वो किससे होता है, पैंक्रिएटिक लाइपेज से। प्रोटीएज डाइजेस्ट, देन नेक्स्ट एंजाइम है प्रोटीएजेस। ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, किसमें, पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड में। प्रोटीएज जैसे कि ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, सिक्रेटेड बाय इनएक्टिव एंजाइम so that the gland itself is not digested. Once released from the gland, trypsinogen is activated to trypsin. तो जब ये रिलीज हो जाता है ग्लैंड से तो ट्रिप्सिनोजन जो है वो किस में एक्टिवेटेड हो जाता है, ट्रिप्सिन में, बाय द एंटेरोकाइनेज टू एनेबल द प्रोटीन डाइजेशन, जिससे कि प्रोटीन डाइजेशन हो सके। ट्रिप्सिन acts on inactive precursor called chymotrypsinogen, pro-carboxypeptidase and pro-elastase to produce chymotrypsin, carboxypeptidase and elastase respectively. तो इस पैंक्रियाज में ही जो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस है उसमें क्या होता है, इसमें अल्फा बीटा सेल्स होती हैं। तो जो बीटा सेल्स होती हैं वो उससे क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, और ये जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। तो इस तरह से इसका ये कौन सा फंक्शन हो जाता है, एंडोक्राइन फंक्शन हो जाता है। तो आज हमने जाना पैंक्रियास के एनाटॉमी और इसके फंक्शन के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।